So my topic is chapter number 4, basic to advanced JavaScript. Define, delete and modify array values and few methods without functions. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे एरे पे कुछ मेथड्स अप्लाई करना। एरे के पे पहले हम मॉडिफाई और डिलीट सीख लेते हैं कैसे होता है। अब हम इस एरे बनाएंगे। लेट एरे इज इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट एंड मैंने लिखा इधर रमेश कामा string Reha and comma string अहमद। मैंने 3 वैल्यूज डाल दी। अब हम अपने एरे में मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यू को जो हमने दे दिए इंडेक्स पर वो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। एरे लिखेंगे, मतलब एरे का जो नेम होता है एरे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये इंडेक्स पे हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ये 0 इंडेक्स हुई, ये 1 इंडेक्स हुई, ये 2 इंडेक्स हुई। अब मैं चाहती हूँ कि 1 इंडेक्स वाली को मैं उसकी वैल्यू को इरेज करके क्या कर दूं, अहमद से उसामा कर दूं। अब मैं आपको एरे प्रिंट करवाऊंगी और रन करवा के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसमें वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, एरे प्रिंट आउट किया एंड कंसोल डॉट लॉग रन हुआ एंड देखें इधर मैंने रमेश बीच में उसामा आ गया है। अब देखें मैंने 1 वैल्यू को ही प्रिंट करवाया था, रेहा की जगह पे उसामा को रिक्रिएट करवा दिया था, तो इधर रिक्रिएट हो चुका है। आपने देखा इसका आउटपुट, रेहा की जगह पे उसामा आ चुका है। ये हमने सीखा मॉडिफाई करना अपने की वैल्यू को। अब डिलीट करना सीखेंगे। अगर मैं चाहती हूँ, इसको कमेंट आउट करेंगे एंड डिलीट ऐसे होता है कि हम सीधा डिलीट लिखते हैं और जो वैल्यू हमें डिलीट करनी हो, जिस इंडेक्स वाली वैल्यू हमें डिलीट करनी हो वो लिख देंगे, वो इंडेक्स लिख देंगे। अब मैं चाहती हूँ मेरी 2 इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट हो जाए, तो ये सीधा सीधा डिलीट हो जाएगी। देखें रन करवा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखें डिलीट हो चुकी है 2 इंडेक्स वाली वैल्यू। अहमद डिलीट हो चुका है। अब हमने ये डिलीट करना भी सीख लिया एंड रिक्रिएट करना भी सीख लिया अपनी वैल्यूज पे। अब हम कुछ मेथड सीखेंगे एरे के। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ सारे को और मैं अब आपको मेथड दिखाने वाली हूँ। मेथड जो है ये कुछ मेथड्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में एरे पे यूज होते हैं। एरे पे कुछ ऐसे ही अप्लाई हो जाते हैं जैसे सिंपल स्ट्रिंग के साथ हमने किया था, वैसे उस तरीके से ये कुछ मेथड अप्लाई हो जाते हैं। बट जो एरे की वैल्यूज पर फंक्शंस के जरिए मेथड अप्लाई होते हैं वो कुछ ये हैं। ये आज हम इस वीडियो में एरे मेथड जो हमने स्ट्रिंग जैसे अप्लाई किए थे वही अप्लाई करेंगे, सॉर्ट से लेके फिल तक। आए हम आपको पहला मेथड अप्लाई करना सिखाते हैं, सॉर्ट एंड रिवर्स। सॉर्ट हमारे एरे में हमारी वैल्यूज को सीधा कर देता है। अब मैं अल्फाबेटिक के हिसाब से भी सीधा कर देता है, नंबर के हिसाब से भी। अब हम एक एरे बनाएंगे, लेट ए इज इक्वल टू, अब इसमें मैं लिखने वाली हूँ उसामा एंड कामा, स्ट्रिंग में लिखूंगी अहमद कामा एंड लिखूंगी हसन। अब देखिएगा आप सीक्वेंस वाइज ये आपको वैल्यूज दिखेंगी जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको कहेंगे। पहले मांग कर मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर इस पे मेथड अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगी। सीधा सिंप्लीफाई एरे लिखेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी।
एरे नहीं, हमने वैल्यू तो मतलब नेम तो ए दिया है ना एरे का, तो बस ए लिखेंगे। देखें एरे आपको सीधा सीधा शो हो जाएगा। देखें हो गया। अब हम वापस से चलते हैं, सॉर्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। ए डॉट सॉर्ट करेंगे, इससे हमारे ये वैल्यूज जो हैं वो सीधी हो जाएंगी। स्मॉल ब्रैकेट भी लगाएंगे और अब इसको रन करा के दिखाएंगे। हमें हाईलाइट करते हुए ये देखें सॉर्ट में हो गई। पहले अहमद आया, फिर हसन आया, फिर उसामा आया। अल्फाबेटिक के हिसाब से हमने सॉर्ट कर ली। अब हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और ए डॉट रिवर्स आपको यूज करके बताते हैं। ए डॉट रिवर्स से हमारी वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल जो लास्ट वाला है वो पहले में आ जाएगा। ऐसे करके सीक्वेंस वाइज हमारी ये वैल्यूज को हो जाएंगी। देखिए हसन पहले आ गया जो कि लास्ट में था, फिर अहमद आया, फिर उसामा आ गया। ए डॉट रिवर्स का काम हो गया। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम करेंगे अपना दूसरा मतलब ये थर्ड मेथड अप्लाई, पॉप एंड पुश। पॉप एंड पुश बेसिकली हमारे एरे के अंदर जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको कट कर देता है पॉप। अब हम पॉप आपको यूज करके दिखाएंगे। देखें ए डॉट पॉप किया, 1 मिनट मिस्टेक हो गई, हमने ए डॉट पॉप नहीं किया, पॉप लिख दिया डायरेक्ट। जल्दी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब हम इसे रन करा देंगे। अब बिल्कुल सब्जे से आपको एक लास्ट वाली वैल्यू कट हो गई। अब लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर आप उधर कोई वैल्यू देना चाहें तो उसके लिए ए डॉट पुश करेंगे। ए डॉट पुश लिखा, पुश के अंदर हम वैल्यू देंगे स्ट्रिंग के साथ। अब मैं लिखती हूँ नूर, NOOR नूर, एंड मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। पॉप एंड पुश लास्ट वाली वैल्यू पर ही काम करते हैं। देखें हो गया, नूर वैल्यू आ गई, पुश कर लिया हमने। पॉप और पुश का काम हमने कर लिया। अब हम शिफ्ट और अनशिफ्ट का काम करते हैं। जैसे पॉप और पुश का काम किया वैसे ही शिफ्ट और अनशिफ्ट काम होता है। इसको कमेंट आउट करेंगे एंड पॉप एंड पुश को काम करवाएंगे। एड और शिफ्ट लिखेंगे, एड डॉट शिफ्ट लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे कट कर देंगे। एड डॉट शिफ्ट मेथड, देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू को कट कर दिया और अब हम अनशिफ्ट के जरिए अब अनशिफ्ट हम सेकेंड मेथड को अप्लाई करेंगे। इसी को कॉपी कर देंगे और इसको कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट किया एंड इंटर कंट्रोल जेड किया एंड इधर हम अनशिफ्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। कंट्रोल वी किया एंड इधर अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू को कट किया वैसे ही हम फर्स्ट वैल्यू पे, फर्स्ट इंडेक्स पे हम अपनी वैल्यू को लेकर आएंगे। ऐड कर अब हमें फर्स्ट ही आपको लिखकर ये वैल्यू लिखकर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अलग से शो हो। फर्स्ट लिखा है, अब ये फर्स्ट पे ही फर्स्ट आएगा। देखिए फर्स्ट आ गया। मैंने अब क्या किया, सॉर्ट के जरिए मैंने इस वैल्यू को, इस पूरे एरे को सीधा करवा दिया अल्फाबेटिक के हिसाब से, रिवर्स से उल्टा करवाया इसी एरे को। पॉप से क्या किया, लास्ट वाला कट करवाया वैल्यू, और पुश से लास्ट वाली ही वैल्यू को ऐड करवाया। शिफ्ट से हमने फर्स्ट वैल्यू को कट किया, अनशिफ्ट के जरिए हम फर्स्ट वाली वैल्यू को वापस से लेकर आ गए, मतलब कि ऐड करवा दिया। ये कुछ मेथड है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसे रिपीट याद करेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे और आप ऐसे मेरी तरह अप्लाई कर सकेंगे। अब करते हैं कनकेट और ज्वाइन मेथड को यूज। कनकेट आपके एक एरे को दूसरे एरे के साथ जोड़ देता है। अब मैं बना रही हूँ दूसरा एरे, लेट बी इजिकल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसमें सिर्फ मैं लिखूंगी मेहताब लिख देती हूँ। मेहताब लिख दिया एंड कामा दे दिया एंड लिखती हूँ इधर कश्यप, बट स्ट्रिंग में लिखती हूँ और फिर एड करवाती हूँ कश्यप। अब देखें जैसे इसको कमेंट आउट करके हम आगे काम करेंगे। अब मैं कहूंगी ए डॉट कनकेट,
ए डॉट कंकेट, और इधर हम किस वाले एरे को डालेंगे, बी, इसके वेरिएबल के नेम को। अब जो हमारा ए डॉट कंकेट है वो ऐड हो जाएगा, ऐड हुआ नहीं। अब 1 मिनट, शायद इस तरीके से ऐड होगा। कोई ये जो मेथड है ये कुछ ऐसे ही अप्लाई हो रहे हैं, बट किसी में हमें अलग से वेरिएबल बनाना पड़ा है और उसके साथ हम कर रहे हैं तो अप्लाई हो रहे हैं। अब हम इधर ओरिजिनल लिखेंगे, फिर आ जाएगा। वेरिएबल का नेम को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करके आपको आउटपुट शो करके दिखाऊंगी। कंकेट से अब ये जो हमारा एक वेरिएबल, एक एरे है वो दूसरे एरे में मिक्स हो जाता है। देखें दोनों एरे एक साथ मिक्सअप हो गए। अब ये देखें, अब हमने ये काम कर लिया। अब हम इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे और अब आगे काम करवाएंगे। इस सेकेंड लाइन को भी कमेंट आउट कर देते हैं। एंड अब हम देखेंगे क्या करना है हमें। कंकेट हमने किया, अब ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्या होता है, बेसिकली आप ये एक वेरिएबल के अंदर ए डॉट ज्वाइन लिखें और फिर इसमें फंक्शन जहां आपकी कामा है ना, आपकी एरे के अंदर यहाँ कामा है, आपको क्या करना है, इस कामा को, कामा की जगह पे आपको माइनस ले आना है या स्लेश ले आना है। वो हम ज्वाइन की हेल्प से ला सकते हैं। इधर स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग में माइनस लिखेंगे तो जहां कामा है वहां माइनस आ जाएगा। रुके हम इसको आउटपुट भी तो शो कराए ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। 1 मिनट, एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड इधर ए को मांगेंगे और देखेंगे करवा के रन हो रहा है। इधर माइनस आ जाएगा, माइनस नहीं आया, अप्लाई नहीं हुआ। पता है ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ? ये एरे के जो कुछ मेथड है ना, बिना वेरिएबल बनाए हम इधर यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो आपको समझना होगा, जहां आपके अप्लाई ना हो वहां आप वेरिएबल बना दीजिएगा, और वेरिएबल बनाने के बाद आप मंगवाएंगे तो आपके ये बिल्कुल सही तरीके से आपको शो हो जाएगा। पहले माइनस नहीं आ रहा था, आप देखिएगा माइनस जरूर आएगा, क्योंकि मैंने अलग से वेरिएबल बना के इस मेथड को अप्लाई करवाया है। देखिए माइनस आ गया है इनके बीच। अब हम इधर स्लेश भी दे सकते हैं, मैं आपको स्लेश देके दिखाती हूँ। आपको ये कुछ समझना है खुद से। जब आपका कंप्यूटर, आपकी डिवाइस, आपका लैपटॉप रन ना करे आपके किसी भी एरे के मेथड को, तो आप वेरिएबल के जरिए करिएगा और फिर अप्लाई होना लाजमी है। और ज्वाइन हो गया। अब स्लाइस और सिप्लाई। स्लाइस क्या करता है, बेसिकली जो हमारे एरे की इंडेक्स पर काम करता है। एरे की इंडेक्स पर हमें क्या करेगा ये स्लाइस, इसको भी कमेंट आउट करके दिखाते हैं। स्लाइस क्या करेगा, आप जितनी वैल्यूज देंगे ना वो इंडेक्स से शुरू होके, मतलब 0 से शुरू होके ये एक वैल्यू को कट कर देता है। अगर हम मैं कहूं ए डॉट स्लाइस, इधर लिखूं स्लाइस कितना है करना है, जैसे पहले किया था 0 से लेके कितना मैं स्लाइस इसे मांग रही हूँ। यहाँ मैं ज्यादा वैल्यूज दे देती हूँ, ये वैल्यू मैं पुट करवा देती हूँ। कंट्रोल C करके इधर कामा करके मैं इसमें ऐड कर दूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4। अब मैं चाहती हूँ 0 से लेके मेरी आए 2 इंडेक्स तक, मतलब ये वैल्यू मेरी 0 से लेके 2 इंडेक्स तक आए। बट मैं इसको कहूंगी 0 से लेके 3 इंडेक्स तक आए तो हमारा एक हमें मिलेगा, मतलब 0 से लेके 2 मिलेगा। अगर हम कहेंगे इसको 0 से लेके 3 तक आए तो ही हमारा 0 से लेके 2 आएगा, मतलब ये एक सबट्रैक्ट कर देता है, एक माइनस करके हमें देता है। जैसे पहले हमारा इसने काम किया था स्लाइस मेथड ने, स्ट्रिंग में हमारा जैसे काम किया था वैसे ही सेम इधर भी अप्लाई होगा। अब एक आपको रन करके दिखाऊं। मैंने मांगी, मुझे चाहिए 0 से लेके 2 इंडेक्स, बस मैंने मांगी थी ये। अब आनी क्या है 0 से लेके 2, क्योंकि ये जितना आप मांगते हो उससे एक सब्ट्रैक्ट करके आपको देता है।
1 मिनट। नहीं लगा, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? ये कभी कभी अप्लाई नहीं होता, मैंने कहा ना। इधर फिर आप ऐसे करिएगा ना, इधर वेरिएबल बना लीजिएगा। लेट ओरिजिनल ही बना के मैं आपको दिखाती हूँ। लेट एंड इधर ओरिजिनल इज इक्वल ए डॉट, इधर ओरिजिनल लिखूंगी, ये यही कॉपी करके कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल वी किया। बहुत मजा आएगा जब आपसे खुद से ये अप्लाई होगा और आप सभी एरर को हैंडल्स करेंगे, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। आप पहले प्रैक्टिस करें। देखें रन हो गया। अब स्लाइस कट करके इसने हमें दे दिया। अब हम ए डॉट सिप्लाइस को यूज करेंगे। ए डॉट सिप्लाइस करेंगे, ए डॉट सिप्लाइस। सिप्लाइस जो है होता है वो बेसिकली जैसे हमने सिप्लाइज मेथड स्ट्रिंग में किया था वैसे यूज नहीं होता। सिप्लाइज हमें फर्स्ट इसमें तीन वैल्यूज देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमें ये बताना है हमें कौन, हम सिप्लाइज के जरिए हम न्यू वैल्यू इस एरे में ऐड करवाते हैं, बट हमें ये बताना है कौन से इंडेक्स पर हमारी वैल्यू आनी चाहिए। 1 दिया। और कौन से किसी एलिमेंट को डिलीट करवाना है, मैं कह रही हूँ नहीं करवाना, तो इसीलिए 0 दिया। और फिर हमें न्यू वैल्यू ऐड करवानी है। मैं करवाती हूँ रेहा को, REHA एंड रेहा एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। सिप्लाइज वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ए किया और अब हम इसको रन करवाएंगे। सिप्लाइज हमारा मेथड काम कर जाएगा, रेहा ऐड हो जाएगा। देखें रेहा 1 इंडेक्स पर ऐड हो गया। ये हमारा सिप्लाइज ने काम किया। अब हम देखेंगे अपने अगले मेथड को। अब कुछ ऐसे मैं जानती हूँ काफी सारे मेथड है, अप्लाई करने में समझने में टाइम लगेगा। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इससे प्रैक्टिस करें, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब हमने सिलाइज कर लिया, सिप्लाइज कर लिया इस एरे। इस एरे आपको ये फाइंड आउट करके देता है कि ये जो एरे है ये आपका एरे है या नहीं है। ये जो वेरिएबल आप दे रहे हो वो आपका एरे है या नहीं है। अब ए डॉट इस एरे लिखेंगे, ए डॉट एरे डॉट, एरे डॉट लिखते हैं। इसमें ये आपको समझना है एरे डॉट इस एरे, ए बड़ा एंड डबल आर छोटा, डबल आर ए वाई। इस एरे आपका इस एरे है या नहीं है। कौन से आपको चेक करना है, कौन से वेरिएबल को चेक करना है, कौन से एरे को, ए को फाइंड आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर एरे होगा तो ही ये ट्रू देगा। ये रन ही नहीं हुआ। अब जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। इधर मैंने ए कैपिटलाइज लिखना है, ए कैपिटलाइज लिख के मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। कैपिटलाइज लिखा, ये ग्रीन हो गया। 1 मिनट, इसको वेरिएबल में करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेट ओरिजिनल, क्योंकि ये ग्रीन हो गया ना तो इसीलिए मैंने इसको करना है वेरिएबल में। ए डबल आर ए वाई, ए का एरे बड़ा लिखना है एंड रन करवाना है। अब ये फाइंड आउट करके आपको दिखाएगा। 1 मिनट, ओरिजिनल लिखना था। इधर वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना जो फंक्शन करवाते हैं, एंड रन करवाएंगे वो देखेंगे। रन देखें ट्रू दे दिया इसने। बस यही हमारी मिस्टेक हो जाती है जो हमें सॉल्व करनी पड़ती है। इसने बताया जो ए पे जो आपका वेरिएबल है इसमें एरे ही है। अगर हम इधर लेट नंबर, लेट सी इज इक्वल नंबर दे दे, सी इज इक्वल 23 दे दे और इधर लिख दे सी को चेक करवाएं और फिर ये बताएगा फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये एरे है ही नहीं। ये चेक करके ये आपको ये बताता है ये जो वेरिएबल है ये एरे है या नहीं है। अब हमने करना है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ को यूज करके दिखाते हैं। इंडेक्स ऑफ आपकी स्क्रीन में से, मतलब आपके एरे में से आपकी शुरुआती इंडेक्स से आपको मालूम करके देगा जो आप लिखोगे कि ये आपका इंडेक्स ऑफ है या नहीं है। ए डॉट इंडेक्स ऑफ लिखते हैं, इंडेक्स ऑफ लिखते हैं और इंडेक्स ऑफ में वर्ड लिखते हैं एंड शुरू में से आपको ये काउंट करता है। स्ट्रिंग देते हैं। 1 मिनट, स्ट्रिंग दी एंड मुझे कौन से वर्ड को ढूंढना है, अहमद को।
AHMED। अब ये बताएगा कौन से नंबर वाली स्ट्रिंग पे आपका ये वर्ड मौजूद है। इसी को कॉपी करके मैं ए मांग लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड इंटर करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इधर ए करके मैं आपको दिखाती हूँ आंसर आया कि नहीं आई। अब ये रन नहीं हुआ। अब हम वेरिएबल में करेंगे, इसीलिए ये इधर कोई वेरिएबल के साथ हो रहा है रन और कोई नहीं हो रहा, बस सेम प्रॉब्लम है इसकी। इसीलिए मैं आपको अब वेरिएबल में करके दिखाऊंगी। आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वाला मेरा मेथड इस एक वेरिएबल के साथ होगा या फिर ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। बस जब आप करेंगे फिर एरर दिखाए ना, फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। जो आपका वेरिएबल में देख इंडेक्स दिखा दी, जो आपका वेरिएबल में हो वेरिएबल के साथ करिएगा, नहीं तो ऐसे ही आप इसको रन करवा दीजिएगा। अब इधर इसको मैं कॉपी करवाऊंगी क्योंकि मुझे इधर लास्ट इंडेक्स ऑफ भी करवाना है और इसको कमेंट आउट भी करना है। कमेंट आउट कर दिया एंड इंटर किया, एल किया, कंट्रोल वी किया क्योंकि एल मैंने पेस्ट नहीं किया था, और इधर लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देंगे एल। हाँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ पे अहमद की कितनी होगी वो आपको रन करके ये दिखाएगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ भी 1 ही दिखाया। ये इधर दिखा देता है। मैं आपको इधर इंडेक्स चेंज करके दिखा देती हूँ। क्यों दिखाया? क्योंकि ये तो लास्ट वाली इंडेक्स से शुरुआत करता है ना। अब मैं मेहताब या कश्यप लिखूंगी, इसकी इंडेक्स आपको मिल जाएगी। मेहताब लिखा मैंने, देखिए 3 इंडेक्स रनवे में था। इसने बताया, इसने लास्ट वाली को मैच करके आपको दिखाया। अब हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ देख लिया और इंडेक्स ऑफ भी देख लिया। इसको कमेंट आउट करेंगे, आगे अपने मेथड्स को देखेंगे। इंक्लूड बेसिकली होता क्या है, जो आपका वर्ड होता है उसी को ही फाइंड आउट करता है। जो आपके एरिया में वर्ड है कि या ये आपके एरिया में मौजूद है या नहीं है, इसको चेक करके, इस कंडीशन को चेक करके आपको बताता है इंक्लूड। अगर मैं लिखूं इसको मेहताब, MAHTAB, मेहताब, अगर होगी तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। फॉल्स दिखाएगा। इसको कंट्रोल सी किया, इंटर किया, कंट्रोल वी किया, इधर एक और ए लिखेंगे और रन करवा के मैं आपको दिखाती हूँ। मेहताब होगा तो हमारे एरिया में ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। रन करवाते हैं अब हम इसे। ये रन हुआ ही नहीं। अब देखते हैं क्या मसला है। वही मसला होगा कि हमने वेरिएबल में नहीं किया है, तो अब वेरिएबल में करना है। चलिए, लेट ओरिजिनल इज इक्वल टू ए एंड इधर मांगना है ओरिजिनल, और देखिएगा ये हो जाएगा हमारा रन। रन हो गया, देखें रन हो गया। मुझे तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजन नहीं हुई, आपको भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दी है। मतलब कि मैंने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और 1 मिनट मैं अब आगे मेथड देखती हूँ। इंक्लूड के बाद ट्रू स्ट्रिंग आपको ये बताता है। ये जो आपका ट्रू स्ट्रिंग फंक्शन होता है ना, ये मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। मैं इसी को कॉपी करती हूँ। अब कंट्रोल सी इंटर किया एंड कंट्रोल वी किया, इधर मैंने टू स्ट्रिंग कर दी। टू स्ट्रिंग हुआ और इधर कुछ भी नहीं लिखूंगी क्योंकि ए डॉट स्ट्रिंग लगाया हुआ है, और इसको कमेंट आउट को भी ओपन करूंगी। आप देखिएगा आउटपुट शो होगा इसका। अब तो शो होना है क्योंकि ये वेरिएबल में देखें, ये सारे ट्रू स्ट्रिंग में हो गए। एक ही स्ट्रिंग में ये सारी वैल्यूज आ गई। ये हमारा ट्रू स्ट्रिंग ने काम कर दिया। एंड वैल्यू ऑफ भी आपको एरे की वैल्यू ही देता है। मैं इसी को कमेंट आउट करूंगी, कॉपी करूंगी कंट्रोल सी से। 1 मिनट पूरे को तो कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड इंटर किया। पहले इसको कमेंट आउट भी कर देते हैं। कमेंट आउट किया एंड इंटर किया, कंट्रोल वी किया। टू स्ट्रिंग की जगह मैं लिखूंगी वैल्यू ऑफ बस रिटर्न आपको वैल्यू आउटपुट में वैल्यू ऑफ ही रिटर्न करता है। वैल्यू ऑफ आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ही दिखाएगा। आप
में इतने 1 मिनट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब वही मसला होगा कि ना ये तो रन ही नहीं हुआ कि मैंने तो अपनी मिस्टेक भी क्लियर कर दी। देखें, वैल्यूज मैंने लिखा था, वैल्यूज ऑफ मैंने लिखा था, एस दी हुई थी, मैंने एस इरेज की, फिर रन करवाया, नहीं हुआ। अब मैं तो ये इरेज करके डायरेक्ट मांग कर देखती हूँ, फिर शायद रन हो जाए। ये से प्रॉब्लम हो रही है। अब रन करवाऊंगी, अभी भी नहीं हुआ। कंट्रोल जेड करूंगी, 1 मिनट, कंट्रोल जेड एंड वैल्यूज आपको दोबारा लिखती हूँ। वैल्यू ऑफ वैल्यू आपसे वैल्यूज शो होती है, बट इधर तो नहीं हो रही है। देखें, वैल्यू ऑफ में मैंने क्या कर दिया था, जो केमिलाइज जो होते हैं ना अल्फाबेट जावा स्क्रिप्ट में, वो यूज नहीं किए थे। मैंने सीधा इस्तेमाल अल्फाबेट यूज कर दी थी, बट इधर जावा स्क्रिप्ट में होता ये है, जब हम कोई भी अल्फाज इस्तेमाल लिखते हैं और उसके बाद हमारा वर्ड शुरू होता है, तो ना ही हम स्लैश देते हैं, ना ही हम स्पेस देते हैं। हम वो वर्ड जो शुरू हो रहा है उसको बड़ा कर देते हैं, उस केस को हम केमिलाइज केस कहते हैं। और देखिए, केमिलाइज केस से मैंने कर दिया तो अब रन हो गया। और देखिए, ये इसीलिए थोड़ी मिस्टेक हुई क्योंकि हमारे इरेजर बेस ने हमारा साथ ही नहीं दिया, हमारी वैल्यू को, मेथड को इधर अप्लाई करके ही नहीं दिखाया, या फिर शो नहीं किया, तो हमने रन नहीं करवाया। अब हम करेंगे टू वैल्यू ऑफ कर लिया, फिल करेंगे। अब फिल करके हम आपको दिखाते हैं। फिर जो होता है ना, आपको अपनी वैल्यूज एरे में दे दिए हम, जैसे मैंने एरे की वैल्यूज दे दी हैं, बट मैं चाहती हूँ वो सारी मिट जाए, इरेज हो जाए, और उसकी जगह पे मेरा कुछ और आ जाए। कुछ और क्या? सिर्फ जो मैं लिखूंगी, मैं लिखती हूँ खान, खान लिख देती हूँ, खान। हाँ रुको, ए डॉट फिल तो कर लूं, FILL फिल, ये फिल लिखा, इधर ब्रैकेट दी, एंड इस खान को इस फिल के अंदर फिल कर दिया। कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल सी किया कॉपी एंड इरेज किया, एंड इधर फिल किया, कंट्रोल वी। एंड मैं आपको रन करके अब मैं दिखाती हूँ। कंट्रोल सी कॉपी किया एंड इंटर कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे, एंड इधर ए, अब रन कराएंगे। अब देखिएगा जो ए है वो सारी वैल्यूज के जगह पर खान प्रिंट हो जाएगा। हुआ ही नहीं। अब एक बार फिर रन कर देते हैं, नहीं तो वेरिएबल में मैं आपको जल्दी में करके दिखाती हूँ। देखे, हो गया। बस ये कुछ ऐसा ही है, कभी ब्राउजर देखें, जितनी दफा वैल्यूज थी ना उतनी दफा ही खान प्रिंट हो गया है। और देखें, कभी ब्राउजर रन कर देता है और कभी ब्राउजर रन नहीं कर पाता। और देखें, फिल तक हमने इन मेथड को यूज कर दिया। ब्राउजर कभी रन कर देता है और कभी हमारे मेथड को रन नहीं कर पाता, और कभी हमें कुछ एरर दिखा देता है तो कभी कुछ एरर दिखा देता है। मैंने अब इस वीडियो में सब क्लियर किया है। कोई वेरिएबल के साथ हो रहा था तो वेरिएबल के साथ किया है, और जो वेरिएबल के साथ नहीं हो रहा था वो नहीं करके किया है। और इसमें मैंने आपको केमिलाइज केस भी समझा दिया। अब हमारे एरे के कुछ मेथड रहते हैं जो कि फंक्शंस मेथड है, बट मैंने फंक्शन सिखाया ही नहीं है आपको, फिर मैं मेथड क्यों करवाऊंगी। अभी मैं जब मैं आपको फंक्शन करवा दूंगी तो आपके ये एरे के फंक्शन मेथड भी अप्लाई करवाऊंगी।
और सुनिए, मैं आपको यही कहूंगी कि आप बिल्कुल इससे परेशान ना हो। आपका ब्राउजर रन नहीं कर रहा, या फिर आपके केमिलाइज केस की कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर कुछ आप टेक्स्ट गलत लिख जा रहे हैं, आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं आप बिल्कुल, और इजी होके काम करें। इजी होके कोड लिखें, कोड को समझें और रन करवाएं। ये आप ही का टाइम है। आप इसे एक बार सीखोगे और बार बार अप्लाई करोगे तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके कोड रन कर पाएंगे। आज कोड रन नहीं हो रहे तो कल हो जाएंगे। आप कोई भी इस जावास्क्रिप्ट में प्रो नहीं होता है। आपको इस बात को समझना होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, कोई भी किसी भी चीज में प्रो नहीं होता है। पहले एक कोडर स्टूडेंट ही होता है, तब जाके वो प्रो बनता है, मेंटोर बनता है, एक टीचर बनता है। अब देखें, मुझसे इस कोर्स को डालने में बहुत ज्यादा, मेरा तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। मैं आपको बता भी पा रही हूँ, अपने कोड अप्लाई भी कर पा रही हूँ, और मुझे इसमें इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरीके से आप हमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उस तरीके से ही हमारी प्लेलिस्ट आगे जाएगी और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए, मुझे हमारी वीडियो पर एक कोडर ने कमेंट किया है कि ना उन्हें ना लॉजिक बिल्डिंग नहीं करनी आ रही। लॉजिक बिल्डिंग पर हम एक उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए वीडियो जरूर डालेंगे, और आप जब तक इन्हीं को प्रैक्टिस करें और जो भी मसला हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी इस कोडिंग में पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, और इधर आपको इस कोर्स को डाला ही इसीलिए है कि आपको जो भी मसला हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकें एज अ कमेंट बॉक्स के थ्रू। और अब मुझे दीजिएगा इजाजत, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें, अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, आप प्रो बिल्कुल बन जाएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।